संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटखट की राम राम। भाई आज हमारे साथ है आर्य समाज के युवा सन्यासी स्वामी आदित्य वेश जी। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते अमित जी। और कैसे हो स्वामी जी? मैं ठीक हूँ अमित जी। अगर हम पाखंडवाद की बात करें वो भी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे ही होता है, तो स्वामी जी धर्म क्या है उसके बारे में आप बताइए प्लीज। सबसे पहले तो संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्ते कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। और अमित जी आपको पहले मैं बधाई दे रहा हूँ, आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाम अपने अपने चैनल का रखा है संस्कृति की बात। और आज हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की आवश्यकता है, आप उस पर काम कर रहे हैं, आपको बधाई। धन्यवाद। धर्म जो है धार्यति इति धर्म है, जो धारण किया जा सकता है ना वही धर्म है। हम लोग कहते हैं कि अग्नि का धर्म क्या है। अग्नि का धर्म यदि आपसे पूछो तो आप कहेंगे जी अग्नि का धर्म है जलाना। और जल का धर्म जो है शीतलता है। अग्नि जो है वो किसी भी रूप में होगी तो वो जलाने का काम करेगी, और पानी जो है वो आग को बुझाने का काम करेगा। गर्म से गर्म पानी को भी यदि आप आग के ऊपर डालेंगे तो वो उसको बुझाने का काम करेगा, ठीक है ना। दूसरा जो है, बहुत लंबे समय से धर्म के नाम पर लोगों को एक अलग तरह का विचार दिया गया। धर्म तो बल्कि एक व्यवहार की चीज़ है कि आपके आचरण में क्या है, आपके व्यवहार में क्या है, और आप कितने धार्मिक हैं। स्वामी समर्पणानंद जी होते थे, आर्य समाज के बड़े अच्छे विद्वान थे, और जब देश आज़ाद हुआ पहली जो शिक्षा समिति बनी उसके सदस्य थे। वो ये कहते थे कि यदि आपको ये जानना है आप कितने धार्मिक हैं, इसकी परीक्षा लेने के लिए आप अपने आसपास में, यदि आपके आसपास में कोई भूखा है तो हम ये कह सकते हैं कि आप धार्मिक नहीं हैं। यदि आपके आसपास कोई सामाजिक गंदगी है तो भी आप जो है धार्मिक नहीं हैं। यदि आप धार्मिक हैं तो आपके व्यवहार से वो चीज़ें दिखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि मैं ये कहूँ कि मानवता जो है, इंसानियत यदि आप में है तो आप सही अर्थों में धार्मिक हैं। कोई चिन्ह, कोई किसी मजहब के नाम पर आपका पहनावा, कुछ चीज़ें, ये धर्म के लक्षण नहीं हैं। धर्म के तो मनु महाराज ने तो 10 लक्षण दिए हैं। धृति क्षमा दमोष्टयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या असत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के जो है ये 10 लक्षण हैं जो महर्षि मनु ने बताए हैं। उसके आगे यदि हम बढ़ते हैं, जो आजकल जैसा चल रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं मजहब के नाम पर हमें कोई मुसलमान अपने आप को कहते हैं, कोई हिंदू कहते हैं, कोई ईसाई कहते हैं, कोई सिख कहते हैं, कोई बौद्ध कहते हैं, कोई यहूदी कहते हैं, कोई बहाई कहते हैं। ये जो है ये सब के सब जो है ये मज़हब हैं। ये बल्कि मैं तो मज़हब ही, इनको मज़हब ही कहा जा सकता है। यह बल्कि ये धर्म से इनको जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। धर्म तो मानवता है, एक ऐसा गुण है जो सबके प्रति एक जैसा भाव रखे और सबके प्रति उसके जीवन के माध्यम से कुछ न कुछ विशेष जो है उसका लाभ हो। तो धर्म वही है जिसके माध्यम से दूसरों का भी भला हो सके, खुद का भी भला हो सके। स्वामी जी जो आपने बताया धर्म और मजहब के बारे में, उसमें अंतर क्या है? धर्म क्या है और मजहब है वो क्या है? बिल्कुल, सबसे प्राचीन जो धार्मिक पुस्तक जिसको कहेंगे ना वो वेद है, और वो इस रूप में भी लगभग 4000 साल पहले जो है वो यहूदी आए, और 2600-2500 साल पहले जैन और बौद्ध आए। लगभग 1450-1500 साल पहले इस्लाम आया, और 500 साल पहले सिखिज़्म आया। तो उससे पहले क्या था? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लंदन जो है वो दुनिया की सारी जानकारियों का खजाना है, ठीक है। उसमें एक यह आता है कि वो क्या है कि उसके पास पूरे इतिहास का रिकॉर्ड है, जितना उनकी नॉलेज है। उसमें यह आता है कि ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। ऋग्वेद जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है। पर वो आगे कंडीशन लगाता है कि कितनी पुरानी है। वो कहता है 3000 BC, अर्थात ईसा से 3000 साल पहले। और ईसा कब हुए? ईसा हुए 2022 साल पहले, और 2022 में आप जो है 3000 साल और जोड़ दो तो लगभग वही 5500 साल के आसपास वो बात चली जाएगी। और 5200 साल पहले का मतलब महाभारत है। महाभारत काल तक जो है जिस धर्म को माना गया, जिसको सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, धर्म तो एक ही है, सनातन वैदिक धर्म,
और जैसे मैंने कहा कि वो जो आचरण का विषय है, वो धारणा जीवन में धारण करने का विषय है। तो धर्म में और मजहब में थोड़ा सा जो अंतर है ना, वेद में आप पढ़ेंगे तो वेद में किसी के बारे में ये नहीं लिखा होगा कि ये इस रंग का है तो इसके साथ जो है इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करो, मतलब उससे भेदभाव करो, कोई महिला और पुरुष में भेदभाव करो, किस समाज के हिस्से में जो है ना वो पैदा हुआ है, आज की जो तथाकथित जातियां बटी हुई हैं उसमें पैदा हुआ, तो उनमें जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बल्कि जो मजहब हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग पहचान बना करके रखी हुई है कि मैं इस तरह से ये इस तरह की दाढ़ी रखूँगा तो मैं ये हो जाऊँगा, है ना, इस तरह का पहनावा पहनूँगा तो मैं इस तरह का हो जाऊँगा। ये तो सिर्फ समाज ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई, परमात्मा ने तो सिर्फ जो है इंसान बनाया है, और इंसानियत धर्म जो है ना वो सनातन वैदिक धर्म जो है वो सिखाता है। स्वामी जी, एक सवाल और है जो कि बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं, लेकिन मैं वो पूछूंगा आपसे। जैसे कि हम रंगों का महत्व की बात करें, जैसे कि आपने ये रंग भगवा धारण कर रखे है, ठीक है, भगवा ही क्यों, काला या पीला या सफेद वो क्यों नहीं, इसमें इसके ऊपर क्या कहोगे आप? नहीं, ठीक है, जैसे मैं तो खुद कहता हूँ धर्म जो है ना वो अंदर का विषय है, और ये जो कलर है इसको कुछ लोग भगवा कह देते हैं, ये रक्त वर्ण होता है, ये सिर्फ त्याग का प्रतीक होता है, समर्पण का प्रतीक होता है कि भाई ये पहनने के बाद हम 3 तरह की लोकेशनाओं को छोड़ते हैं, पुत्रेषणा मया त्यक्ता, लोकेशना मया त्यक्ता और वित्तेषणा मया त्यक्ता। 3 चीज़ों को हम लोग छोड़ने का संकल्प करते हैं जब इन वस्त्रों को धारण करते हैं कि आज के बाद मेरी जिस परिवार में मैं जन्म लिया हूँ, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, उस परिवार के प्रति कोई राग मेरा नहीं रहेगा, पैसे के पीछे जो है ना वो मेरा राग नहीं रहेगा, और लोकेशना कि मैं चाहूँ कि नहीं मेरा सब जगह स्तुति गान हो, इन 3 चीज़ों से बच करके मैं रहूँगा। और आज के बाद ईश्वर प्राप्ति और परमार्थ पुरुषार्थ, समाज में कुछ परोपकार, ये मेरा आज से जीवन का उद्देश्य होगा। जब सन्यासी बनते हैं तो उनका लक्ष्य ये होता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए काम करना है और समाज में परोपकार के कार्यों को लेकर के आगे बढ़ना है। तो ये तो त्याग और समर्पण का प्रतीक है ये भगवान। स्वामी जी, एक सवाल और है जो कि बहुत ज़रूरी है आज के लिए, समाज के लिए। अगर हम भगवान की बात करें, बहुत सारे हैं ऐसे जो भगवान धारण करके भीख मांगते फिरे हैं, सुल्पा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, वो चिलम, ये बहुत सारी मतलब बेसिक सी बात है। तो जो भगवान का जो असली हकदार है धारण करने, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए उसमें कि जो भगवान धारण करता है? नहीं, वो तो भगवा तो ठीक है, परंतु जैसे मैंने कहा कि धर्म जो है ना वो आचरण का विषय है। पर ये ज़रूर है कि क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, ये रक्तवर्ण जो वस्त्र हैं ये सन्यासी के लिए जो है ना माने गए कि भाई सन्यासी इनको पहनते हैं। पर आज के जिस वातावरण की, जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग जो है वो भगवा पहन करके कहीं नशा भी करते हैं, न सिर्फ करते हैं बल्कि नशा करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। आपने देखा होगा जैसे कावड़ यात्रा चलती है, मैक्सिमम नौजवान उसमें जो जाते हैं ना वो भगवा, उनकी टी शर्ट या कपड़े का कुछ न कुछ वो उन पर रहता है। और उनमें बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं, मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही होंगे, बहुत से लोग सिर्फ भावनावश कहीं ना कहीं मन में कुछ न कुछ विचार करके कि मेरी ये पूरी हो जाए, ये इस करके जाते हैं। पर बहुत से लोग उनमें ऐसे भी होते हैं जो सुल्फा पीते हैं, जो गांजा और अफीम पीते हैं और वहाँ से बल्कि ले करके भी आते हैं। और कुछ जो एक कहते हैं साधु के वेश में भी बहुत से लोग होते हैं जो इसी काम को बढ़ावा देते हैं। पिछले दिनों मोखरा में एक महिला थी, उसने कोई भगवा भी नहीं पहना हुआ था, परंतु अपने आप को सोमनाथ जो है वो महिला कहने लग गई और सन्यासी जो है बन करके वहाँ बैठ गई अपने आप में, और वो जो है शराब का भोग लगवा रही है। मैंने उनको चैलेंज किया, उनके वहाँ हम लोग गांव में भी गए, वो गांव से हटा भी दी गई है महिला। मैंने उनको कहा कि आप किसी भी धर्म ग्रंथ में, वेद जो है सबसे प्राचीन पुस्तक है धर्म की, उसमें तो मैंने चैलेंज किया कि हमारे पास हम लोगों ने वेद छपवाए हैं, 9 वॉल्यूम हैं उसके, 10,000 से ज़्यादा पृष्ठ हैं, 13.5 किलो से ज़्यादा उसका वज़न है और 20,000 से ज़्यादा उसमें मंत्र हैं। किसी भी एक मंत्र में आप जो है ये दिखा दें कि धर्म के किसी अनुष्ठान में शराब का सेवन या शराब का भोग या शराब के आचमन की बात आती है, तो जो आप कहेंगे वो हम कर लेंगे। उसके अलावा मैंने कहा सिर्फ ये नहीं, आप जिस धर्म ग्रंथ को मानती हैं, आप जिस नाथ संप्रदाय को मानती हैं,
नाथ संप्रदाय में भी इस तरह के अनुष्ठान में जो है शराब का और इसके सेवन का कोई प्रावधान नहीं है। एक सुक्राई नाथ एक नौजवान सन्यासी हैं नाथ संप्रदाय में, वो साथ में थे। मैंने उनको कहा कि आप बताइए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे किसी भी ग्रंथ में, हालांकि एक नाथ संप्रदाय के थे वो सन्यासी, उन्होंने कहा हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो ये लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी आजीविका जो है ना वो इन कपड़ों को बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे धर्म की हानि हो रही है, क्योंकि हम धर्मपरायण जनता के बीच में रहते हैं, लोगों की धर्म के प्रति आस्था है, परंतु वो आस्था अंधश्रद्धा में बदल गई और उस अंधश्रद्धा का लाभ लेकर के बहुत से लोगों ने अपनी दुकानें प्रारंभ कर दी। अच्छा स्वामी जी, जो आप कह रहे हो, जो अंधविश्वास की हम बात कर रहे हैं, तो इससे बचने के उपाय क्या है, क्या करें इससे बचने के लिए? देखो हमें जी, जैसा मैंने वेद का नाम लिया है, हमारे संविधान में भी लिखा है जो बात तर्क के ऊपर खरी नहीं उतरती है, जो संविधान के अनुकूल नहीं है, उस किसी बात को मत मानिए आप। जो आज जो व्यक्ति, मैं अभी नाम लेता हूँ, हरियाणा में कुछ लोग थे, राम रहीम सिंह था, रामपाल दास था, या गुजरात में आशाराम था, और सिर्फ इसमें नहीं, मुसलमानों में भी बहुत से ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ाते रहे हैं और उन्होंने बच्चों के साथ जो है ना दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया, और वो आज जेल में पड़े हुए हैं। ईसाई जगत में भी बहुत से जो पादरी हैं और वो जो उनमें रहते हैं वो भी जेलों में पड़े हुए हैं। सभी जगह जो धर्म के नाम पर जो ठेकेदार बने हुए हैं ना लोग, उन ठेकेदारों ने कहीं ना कहीं शोषण करने का काम किया लोगों की धार्मिक भावनाओं का। तो इस पाखंड और अंधविश्वास से तभी बचा जा सकता है। किसी भी बात को आप जब मानने की बात आए ना, तो उसके आप सबसे पहले उसको ऊपर तर्क लगा करके देखो। जैसे आप कई बार लोगों से मिलते होंगे, कहते हैं कि हमारे यहाँ जाड़ा लगाने से सब प्रकार की बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वही सोमनाथ जो है ना, वो भी यही बोल रही थी कि जी मैं जो है ना, यहाँ आते हैं लोग, जाड़ा लगाते हैं, उसकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। एक कुमार स्वामी हैं, उनके पूरे के पूरे फ्रंट पेज के विज्ञापन छपते हैं कि इस व्यक्ति को जो है देश दुनिया में सम्मानित किया गया है। ये जो बीज मंत्र देते हैं, बीज मंत्र के बाद जो है ना सभी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कैंसर भी ख़त्म हो जाती है, टीबी भी ख़त्म हो जाती है, कोई बीमारी हो सबका इलाज होता है। और आपको आश्चर्य होगा, जब कोरोना आया ना, मैंने बारीकी से ढूंढा, इनमें से कोई व्यक्ति नहीं मिला। कुमार स्वामी के अखबार उठा करके देखना, आप पुराने अखबार उठा करके, कुमार स्वामी का एक भी तो विज्ञापन दिखाई नहीं दिया। ये तर्क के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ, यदि ये धार्मिक लोग जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और इस तरह की बात कहते हैं कि मैं झाड़ा फूंक कर दूंगा, कोई तंत्र मंत्र दे दूंगा, या कोई, न सिर्फ इसमें, आज जो ईसाई मिशनरीज पंजाब में काम कर रहे हैं वो भी इसी तरह से सिर के ऊपर हाथ रख दिया, सभी बीमारियों का समाधान हो गया। उसने जो है कुछ माथे के ऊपर हाथ लगा दिया, वो हिलडुल करके वो गिर गई और उसका जो सारी समस्याएं खत्म हो गई, एक दिन में लकवा ख़त्म कर दिया। इस तरह की जो बातें चल रही है ना, ये तर्क पे कितनी खरी उतरती हैं। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बल्कि सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि आपने इतने बड़े बड़े पीजीआई और बड़े बड़े आपने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, क्यों नहीं इन धर्म गुरुओं के झाड़े लगाने का एक सेंटर वहाँ भी खोल दीजिए। अगर कैंसर ठीक होती है, आज देश में कितने लोग हैं जो कैंसर से मर रहे हैं, कितने लोग हैं जो टीबी से मर रहे हैं, कितने लोग दूसरी बीमारियों से मर रहे हैं। और नौजवान लड़कों में आजकल हार्ट अटैक की बड़ी वो समस्या आ गई कि नौजवान लड़कों में हार्ट अटैक होने लगे। क्यों नहीं ये धर्मगुरु वहाँ बैठ करके और इनका इलाज करते। तो एक तो आपके तर्क के ऊपर कितनी खरी उतरती है, वो संविधान के अनुकूल है कि नहीं। जी मैं पहले यही बात कहना चाह रहा था। धार्मिक लोगों ने इस तरह की बातों को बढ़ावा दिया है। जैसे मैंने कहा कि धर्म जो है, जो दूसरे को हानि पहुंचाए, वो धर्म नहीं हो सकता। आप जीव हत्या करके ये सोचें कि परमात्मा खुश हो जाएंगे, तो कैसे खुश हो सकते हैं? क्योंकि परमात्मा ने जो क्रिएशन, जो परमात्मा की जो कलाकृति है, परमात्मा ने हमको भी बनाया है, उनको भी बनाया है। और जीव हत्या करके कोई परमात्मा को खुश करना चाहे तो परमात्मा कैसे खुश हो सकते हैं? आपने एक छोटे से बछड़े को मार दिया, मुसलमान करते हैं इस काम को। और आजकल तो ये हो गया है कि बछड़ा जो होता है ना, बीफ जो बोलते हैं, बल्कि काफ लेदर बोलते हैं। काफ लेदर होता है जो गाय के गर्भ में जो बच्चा होता है, उस गाय को मार करके, वो उस बच्चे को निकाल करके उसकी जो खाल होती है उससे काफ लेदर बनाया जाता है। उसको वो तो एक, मैं बल्कि ये तो धर्म से दूसरी साइड का विषय है, उसका मैं फिर करूँगा कि भाई एक तरफ तो वो चल रहा है। तो जो बलि की बात आपने कही, बलि जो है वो मुसलमानों में भी बलि प्रथा है, सीधी सीधी ईद के ऊपर बलि दी जाती है। और वो उसमें बकरों की बलि है, ऊँट की भी बलि वो लोग देते हैं।
और हिंदू समाज में भी कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ पर भी बलि दी जाती, भैंसों की बलि दी जा रही है। बहुत से मंदिर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ये बलि दी जा रही हैं। तो ये धर्म का कहीं पर भी किसी धर्म में जो है ये नहीं लिखी गई हैं। ये लोगों ने अपने आप स्वतः ही जो है ना ये इस तरह के आडंबरों को शुरू किया है। और मैं फिर कह रहा हूँ क्यों जिस भी समाज में या जिस मजहब में इस तरह की चीज़ें हैं, जीव हत्या जिसमें है, वो कभी धर्म नहीं हो सकता है। मजहब हो सकता है, उनको अपनी दुकानें चलानी है। मैं फिर कह रहा हूँ दुकानें तो हो सकती हैं, किसी की छोटे से प्राणी की एक निर्ममता से जिनकी हत्या हो रही है वो धर्म के नाम पर तो नहीं हो सकती। बल्कि पशु उनकी नहीं है। पिछले दिनों करनाल की एक घटना आई, छोटी सी बच्ची 7 साल की बच्ची को जो है ना एक लड़के ने जो उसको मार दिया। जब उससे पूछा गया कि क्यों मारा तो उसने कहा कि मुझे बलि देनी थी, है ना। बलि क्यों देनी थी? क्योंकि मैं तंत्र विद्या सीखना चाहता था। तो ये अगर धर्म के लोग इस बलि प्रथा को ना बढ़ाएं तो इस तरह की बच्चियों की हत्या भी ना हो। कितनी जगह सुनने को मिलता है कि एक छोटे से बच्चे की जो है ना, पिछले दिनों पानीपत में आपने सुना था कि वो छोटे से बच्चे को उसके हाथ के टुकड़े भी शरीर के टुकड़े करके वो सिर्फ इसलिए काट दिया कि वो बलि दे करके और अपने किसी अनुष्ठान को पूरा करना चाहते थे। तो इस तरह की जड़ताएँ ये संविधान के खिलाफ हैं। जो चीज़ संविधान के खिलाफ जा रही है, जो सृष्टि नियम के खिलाफ जा रही है। सृष्टि नियम से मेरा मतलब है कि ये वायु है, ये सृष्टि का एक अंग है। पानी है, पानी का जैसे मैंने कहा कि पानी तो शीतलता पानी देता है, ये सृष्टि का नियम है। कोई ये कहने लग जाए कि सूर्य तो जो है ना पूर्व से नहीं पश्चिम से उदय होगा, ये सृष्टि नियम के खिलाफ है। ठीक है ना, कि भाई रात होगी दिन होगी, ये सब सारा जो सृष्टि नियम के अनुकूल है। दूसरा सृष्टि नियम के विरुद्ध क्या है कि हम लोग ये कह देते हैं कि जो पुरुष जाति है, पुरुष जाति में इसी जाति के जो है वो संतानें पैदा होंगी। ठीक है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि किसी गाय से या किसी अन्य पशु से जो ना मनुष्य पैदा हो गया, या किसी मनुष्य से किसी पशु के या किसी उसका वो पैदा हो गया। ये सृष्टि नियम के खिलाफ है। जो चीज़ सृष्टि नियम के खिलाफ है, जो चीज़ संविधान के खिलाफ है और जो तर्क के खिलाफ है, उन किसी चीज़ों को समाज में नहीं मानना चाहिए। वो चल रही हैं तो समाज में जो है ना कहीं आपसी टकराव भी दिखाई देता है, वैमनस्य दिखाई देता है और भाईचारे को टूटता हुआ हम देख पाते हैं। स्वामी जी, जो धर्म है वो जोड़ने का काम करता है, लेकिन समाज इतना टूटता हुआ दिखाई क्यों दे रहा है? ये एक खास प्रश्न है, बहुत ज़रूरी है आज के समाज के लिए। हाँ अमित जी, आपने बिल्कुल ठीक पूछा है, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ जुड़ाव दिखाई देगा और जहाँ अधर्म है वहाँ कहीं ना कहीं बिखराव दिखाई देगा। तो हम सहज में समझ सकते हैं कि धर्म के मज में तो इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि ईसाई जगत में जब धर्म की जो है ना कोई असेंबली होती है, कोई कार्यक्रम होता है तो बड़ी भारी भीड़ होती है। हिंदुओं में भी बहुत से आजकल के जो धर्म गुरु हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी भीड़ होती है। ऐसा ही मुसलमानों में है, ऐसा ही सिखों में भी है। जब ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं टूटते दिखाई देते हैं कि समाज बटा हुआ दिखाई देता है, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं मुसलमान के नाम पे, कहीं ईसाई के नाम पे, कहीं अन्य किसी मजहब के नाम पे। तो मुझे लगता है कि ये लोग जितना जितना धर्म के वास्तविक स्वरूप से दूर जा रहे हैं, इतना जो है वो आपस का जो भाईचारा है उससे भी दूर जा रहे हैं। आप देखेंगे आज समाज में झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। बहुत पहले सिख दंगे हुए थे। ये जो हो रही हैं कहीं ना कहीं धर्म के जो लोग हैं ना, उनकी जो भूमिका होनी चाहिए वो अपनी भूमिका को जो है ना पूरा नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आज धर्म जो है टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, वो सिर्फ अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं कि नहीं मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। और लोगों की जो किताबें आई, किताबों में लिख दिया, किसी ने अपने धर्म की किताब में लिख दिया कि फलां जाति के फलां समाज के लोगों को मारोगे तभी तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। तो मुझे लगता है कि आज जो टकराव दिखाई देता है ना, एक तो धार्मिक जगत के जो लोग हैं वो राजनीतिक लोगों के हाथों की कठपुतलियां बन गए हैं। वो धर्म का प्रयोग अपने राजनीतिक हथकंडों को अपना करके सत्ता हासिल करने में कर रहे हैं, उसका शिकार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म जो है ना वो जोड़ता है और वो जुड़ता हुआ समाज इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि धर्म के जो आज मुख्य जो लोग बने हुए हैं, धर्म को जो नेतृत्व दे रहे हैं, वो लोग राजनीतिक लोगों के हाथों की कठपुतलियां बन चुके हैं। अच्छा स्वामी जी, जो धर्म के नाम पे लोग धंधा कर रहे हैं, जो पाखंडवाद फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, समाज को नरक की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ या फिर सरकार का भी कुछ फर्ज या दायित्व बनता है? क्या करना चाहिए सरकार को?
नहीं, निश्चित तौर पे आपने बड़ा एक अच्छा प्रश्न किया कि धर्म हो रहा है या धंधा, हाँ। धर्म बढ़ रहा है या धंधा बढ़ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं धंधा बढ़ रहा है, धर्म नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, अगर धर्म बढ़ता तो समाज में जो है ना एकता दिखाई देती, धर्म बढ़ता तो समाज में न्याय दिखाई देता, धर्म बढ़ता तो समाज में परोपकार दिखाई देता, धर्म बढ़ता तो समाज में सेवा दिखाई देती। परंतु आज क्या है कि धर्म के नाम पे भीड़ तो बहुत बढ़ रही है, परंतु समाज टूट रहे हैं। आज भी जो है कोई काम यदि बिना रिश्वत के सफल नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं अधर्म बढ़ रहा है। और धर्म गुरुओं ने भी यही सिस्टम जो है ना वो अपना लिया है कि भाई वो बड़ी बड़ी भीड़ दिखा करके अपने आप को प्रोजेक्ट करके और वेल मैनेज सिस्टम से जो है ना इवेंट मैनेजमेंट जो है ना उसके एक्सपर्ट रख करके वो लोग करते हैं। आजकल जैसे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, हाँ। वो कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा जो है ना सबसे कॉस्टली धर्म गुरु हूँ। और ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं मुसलमानों में भी, और पंजाब में जिस तरह का ईसाईकरण चल रहा है वो सब एक तरह से इसी काम में लगे हुए हैं कि पैसा लगा करके लोगों की भीड़ खींचते हैं और वही भीड़ फिर जो है राजनेताओं को दिखा करके वो अपने आप को सेव करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म के नाम पर जो धंधा है ना वही ज़्यादा बढ़ रहा है, धर्म कम है। हालांकि मूल रूप से जो भारतीय समाज के जो लोग हैं ना वो मूल रूप से मुख्यतः जो ना स्वाभाविक उससे वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। सहज में आप किसी गांव में चले जाइए, मैं गांव की बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा हूँ। गांव में आप गांव देहात में चले जाएंगे तो आज भी उनमें इंसानियत जो है जिंदा दिखाई देगी। आज भी आप उनके आसपास जाएंगे तो वो आपका सम्मान इतना ही सम्मान करते हुए मिलेंगे। आज भी गांव देहात का व्यक्ति जो है अपने आसपास के लोगों में अपनापन बनाए रखेगा। उनकी बहन बेटियों को भी वो इसी तरह से मानता है कि ये मेरी बहन बेटियाँ हैं। परंतु जो इसको पढ़ा लिखा समाज कहते हैं या जो धार्मिक जगत के जो बड़े बड़े 30 मार्खा हैं उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से दूर दिखाई देते हैं। तो जो मूल भावना है ना भारत की वो आज भी धर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि संस्कार रूप में कहीं ना कहीं वो आज भी जीवित है। परंतु उनको जब तक वैसा वातावरण नहीं मिलेगा, उनको वो चीज़ें नहीं बताई जाएंगी तो वो कैसे हो सकते हैं। आज आप देखेंगे खासकर नौजवान जो है ना वो धर्म से दूर होता जा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? उनकी धर्म के प्रति अनास्था। ऐसी बात नहीं है कि वो धर्म को नहीं मानते, वो धर्म को मानना तो चाहते हैं, परंतु जब वो देखते हैं कि एक धार्मिक नेता राम रहीम सिंह वो बलात्कार का आरोप उसके ऊपर सिद्ध हो गया, हत्या का आरोप उसके ऊपर सिद्ध हो गया और बहुत सी जो है बुराइयां उसके जीवन में थी जो सिद्ध हो गई और आज वो जेल के शिक्षों के पीछे है, आजीवन जो है ना वो कारावास जो है वो भोगेगा। उसको लगता है कि जब धर्म का इतना बड़ा नेता जो है वो इस तरह के काम कर रहा है तो मुझे ऐसे धर्म को नहीं मानना है। रामपाल दास जैसा व्यक्ति जो अपने आप को धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार कहता है, वो तो अपने आप को अवतार कहता है कि मैं परमात्मा का अवतार हूँ, वो उसके ऊपर जब मर्डर के आरोप सिद्ध हो जाते हैं, वो जेल के शिक्षों के पीछे है, उसके डेरे के अंदर कहिए या डेरा क्या मैं तो उसको अड्डा कहता हूँ, उस अड्डे में जो है ना जब छापे पड़े उस समय अखबारों में छपा, हम लोग सब लोगों ने देखा, मीडिया के लोगों ने दिखाया कि वहाँ किस तरह से अंग्रेजी शराबें पाई गई, वहाँ पर कैप्सूल मिलते थे जो कहीं ना कहीं वासना को बढ़ाने का काम करते थे। ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिलना, तो ऐसी चीज़ों को देख करके आज का जो नौजवान है ना वो कहता है कि यदि यही धर्म है तो मुझे ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ धार्मिक जगत से जुड़े हुए लोगों को और ज़्यादा सावधानी से जो है ना आगे चलना चाहिए और ज़्यादा अपने आप को एक आदर्श, एक रोल मॉडल के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है उनके आचरण से आगे बढ़ेगा, सिर्फ दिखावे से नहीं।